बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसे ना अब पुलिस का खौफ है और ना कानून का, और दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम देने में वह जरा भी नहीं कतराते। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, जहां ग्वालियर में साइबर सेल पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह लोग आयुष्मान और श्रम कार्ड बनवाने के बहाने लोगों के फिंगरप्रिंट लेते थे, बाद में उसी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, मोबाइल और थंब इम्प्रेशन मशीन सहित अन्य डिवाइस बरामद की है। दरअसल में लगभग 1 महीने पहले राज्य साइबर पुलिस को 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। इन आरोपियों के द्वारा 40 से अधिक ग्रामीणों के खातों से 5 लाख रुपए निकाले गए थे। जब साइबर क्राइम की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि फरियादियों ने कुछ दिन पहले ही गांव में लगे आयुष्मान कार्ड कैंप में अपना थंब इम्प्रेशन दिया था। पुलिस ने आयोजनकर्ता का पता किया और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना स्वीकार ली। राज्य साइबर पुलिस ने एसपी का कहना है कि इन आरोपियों में से एक के पास कियोस्क सेंटर का आईडी है, उसी से यह आयुष्मान और श्रम कार्ड बनाते थे। हमारे पास 19 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 25 से अधिक ग्रामीण एक साथ फरियादी थे। सबकी शिकायत एक ही थी कि उनके गांव में कुछ समय पहले कुछ लोग फिंगरप्रिंट लगवाने आए थे, कुछ आयुष्मान कार्ड और ई-सर्वे कार्ड बनाने आदि के नाम पर। और उसके बाद 10 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में उनके बैंक खातों से, जो अलग अलग बैंकों में थे, उनमें से उनके पैसे विड्रॉ हो गए। किसी का 90,000 तो किसी का 30,000 से अलग अलग अमाउंट जिनके खाते में जो भी राशि थी वो विड्रॉ हो गई है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें फरियादी थे, टोटल अमाउंट 4 से 5 लाख के बीच का था। हमने इसमें बहुत तत्परता से और तेज़ी से टीम को लगा के कार्रवाई की। हमारी टीम ने इसमें बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की और उनको ट्रेस आउट किया। और ट्रेस करने के बाद जो 4 लोग इसमें इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए, उनको मय सामग्री के जिसका यूज उन्होंने अपराध को घटित करने में किया था, उनको गिरफ्तार किया है। और सामग्री में 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, डोंगल और सिम आदि, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारा सामान जब्त किया हुआ है। आरोपी गणों में से एक आरोपी जो CSC जो कस्टमर सर्विस सेंटर है उसका आईडी लेके रखा हुआ है और वह गांव-गांव जाकर के ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत लोगों के रजिस्ट्रेशन किया करता था। इस कार्य के लिए उसको थंब इम्प्रेशन लोगों के लेना रहते थे। एक दूसरा जो आरोपी है, 2 आरोपी, उन्होंने इसमें जो बैंकिंग सिस्टम में AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से रुपए निकालने के लिए कियोस्क चलाते थे। जब इनका आपस में परिचय भी था, दोस्ती भी थी, आपस में इन्होंने एक बार प्लान किया, षड्यंत्र किया कि हमारे पास थंब इम्प्रेशन है, आपके पास इसका एजेंसी है, थंब से जो रुपए निकाल सकते हैं। तो तीनों ने मिलके एक योजना बनाई कि हम इसके जो थंब इम्प्रेशन हमारे पास है, इससे हम इनके खातों से रुपए निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक चौथे व्यक्ति को लालच देकर उसके नाम पर एक नया कियोस्क की आईडी बनवाई, एक फर्जी सिम प्राप्त किया और फर्जी एक बैंक खाता भी खोला। और इन सब का उपयोग करके जिनकी भी फिंगर इनके पास थी, उनमें से करीब 40 के आसपास लोगों का पैसा इन्होंने अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लिया और फिर उसको विड्रॉ कर लिया। लगभग कितना पैसा अभी तक ट्रांसफर कर चुके? हमारे पास जो जानकारी है उसके लगभग 5 लाख के आसपास रुपए इन्होंने लोगों के ट्रांसफ़र किए हैं।